नमो नमः बच्चों। हमारे सामने कक्षा 8 की रुचिरा पाठ्य पुस्तक है और आज अपन उसमें प्रथमः पाठः मतलब पहला पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है सुभाषितानि। सुभाषितानि में मूल शब्द है सुभाषित, जो दो शब्दों से मिलकर के बना है, सु प्लस भाषित। सु मतलब होता है सुंदर, मधुर या मीठे, और भाषित मतलब होता है वाक्य या वचन। तो ऐसे वाक्य जो सुंदर हों या मीठे हों या अच्छे हों, उन्हें कहते हैं सुभाषितानि। तो इस पाठ में अपन को अच्छे अच्छे वचनों के बारे में पढ़ना है और यह पाठ श्लोकों में दिया हुआ है। तो अपन एक एक श्लोक को पढ़ेंगे और उसका अर्थ देखेंगे। आइए अपन सबसे पहला श्लोक पढ़ते हैं। देखिए, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। इस श्लोक में गुणी व्यक्तियों के बारे में बताया गया है, मतलब जो अच्छी अच्छी आदतों वाले व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। देखिए, गुणा, गुणा मतलब होता है गुण या अच्छी आदतें। गुणज्ञेषु मतलब गुणी व्यक्तियों में, गुणा भवन्ति, गुणा मतलब गुण और भवन्ति मतलब होते हैं। जब गुण अच्छे व्यक्तियों में होते हैं या गुणी व्यक्तियों में होते हैं तो वो गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, ते मतलब होता है वे सब गुण, निर्गुणम प्राप्य मतलब निर्गुणी व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं या बुरे व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। तो भवन्ति दोषाः, भवन्ति मतलब हो जाते हैं और दोषाः मतलब दोष हो जाते हैं। मतलब वो गुण जब किसी बुरे व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं तो दोष हो जाते हैं। नीचे की दो लाइनों में उदाहरण दिया है। देखिए, सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः। सुस्वादु, सुस्वादु मतलब होता है स्वादिष्ट। तोयाः, तोयाः मतलब होता है जल। तो स्वादिष्ट जल वाली प्रभवन्ति, प्रभवन्ति मतलब होता है निकलता है, और नद्यः मतलब होता है नदी से। तो नदी से स्वादिष्ट जल निकलता है या मीठा जल निकलता है। लेकिन समुद्र मासाद्य, समुद्रम प्लस आसाद्य मतलब समुद्र में मिल करके भवन्त्यपेयाः, भवन्ति प्लस अपेयाः, भवन्ति मतलब हो जाते हैं और अपेयाः मतलब खारी हो जाती हैं। मतलब जब नदियों से पानी निकलता है तो वह स्वादिष्ट होता है, लेकिन जब वही पानी समुद्र में चला जाता है तो कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है या अपेय हो जाता है। तो इस प्रकार से ये पहला श्लोक है। अब अपन दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। देखिए, साहित्य संगीत कला विहीनः, साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः, तृणं न खादन् नपि जीवमानः, तद्भाग ध्येयं परमं पशूनाम्। इस श्लोक में अनपढ़ व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। अनपढ़ व्यक्ति मतलब जिसने बिल्कुल भी शिक्षा प्राप्त नहीं की है, जिसको किसी भी चीज का ज्ञान नहीं है, ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया गया है। देखिए, अपन अर्थ देखते हैं। साहित्य संगीत कला विहीनः, साहित्य, साहित्य मतलब लिटरेचर, संगीत मतलब म्यूजिक, कला कोई सी भी कला, विहीनः, विहीनः मतलब होता है रहित। मतलब जो व्यक्ति साहित्य संगीत और कला से रहित है, मतलब जिस व्यक्ति को न साहित्य का कुछ ज्ञान है, न संगीत के बारे में जानकारी है और ना ही उसको कला कोई सी भी आती है, वो व्यक्ति साक्षात पशु, साक्षात मतलब होता है सामने ही, और पशु मतलब होता है जानवर है। वह व्यक्ति सामने ही जानवर है। और कैसा जानवर है? देखो, पुच्छ विषाणहीनः, पुच्छ मतलब होता है पूंछ और विषाण मतलब होता है सींग, और हीनः मतलब होता है उसके बिना। तो वह पशु पूंछ और सींग के बिना है, ऐसा पशु है वो। और तृणम न खादन नपि जीवमानः, तृणम, तृणम मतलब होता है तिनका या घास, न मतलब नहीं, खादन नपि मतलब खाता हुआ भी, जीवमानः मतलब जी रहा है। वह व्यक्ति तिनके को या घास को नहीं खाता हुआ भी जी रहा है। तद भाग ध्येयम परमं पशूनाम, तद भाग ध्येयम, तद मतलब वह, भाग ध्येयम मतलब भाग्य है,
और परमम मतलब बहुत बड़ा भाग्य है। किन लोगों का? पशु नाम, पशु नाम मतलब पशुओं का। तो यह तो पशुओं का बहुत बड़ा भाग्य है। क्या भाग्य है पशुओं का? ये भाग्य है कि वो व्यक्ति पशुओं का खाना या पशुओं की घास नहीं खा रहा है। इस कारण से वो पशुओं का खाना नहीं खा रहा है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि यह तो पशुओं का बहुत बड़ा भाग्य है। आइए अब अगला श्लोक पढ़ते हैं अपन। देखो अगला श्लोक, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। इस श्लोक में हमें बुरी आदतों वाले व्यक्तियों को जो हानियां होती हैं, जो लॉस होता है, उनके बारे में बताया गया है। क्योंकि बुरे व्यक्ति जो होते हैं उनमें बहुत सारी बुरी आदतें होती हैं, तो उन बुरी आदतों के कारण उनको जो लॉस होता है, जो हानि पहुंचती है, जो नुकसान होता है, उसके बारे में इस श्लोक में बताया गया है। देखिए, लुब्धस्य, लुब्धस्य मतलब होता है लोभी व्यक्ति का या लालची व्यक्ति का। नश्यति मतलब नाश हो जाता है। यशः, यशः मतलब यश या कीर्ति या प्रसिद्धि। जो व्यक्ति लोभी होता है उस व्यक्ति की कीर्ति या यश या प्रसिद्धि नाश हो जाती है। पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य मतलब होता है चुगलखोर व्यक्ति की, और मैत्री मतलब मित्रता या दोस्ती। जो व्यक्ति चुगलखोर होता है उस व्यक्ति की मित्रता नाश हो जाती है। नष्ट क्रियस्य मतलब जिसकी क्रियाएं नष्ट हो गई हैं, मतलब जो बुरी बुरी क्रियाएं करने लगा है उसकी कुलम, कुल मतलब उसका कुल नाश हो जाता है। और फिर लिखा है अर्थपरस्य धर्मः, अर्थपरस्य मतलब होता है जो व्यक्ति पैसे के पीछे भागता है उस व्यक्ति का धर्म, धर्म मतलब धर्म नाश हो जाता है। फिर विद्याफलम व्यसनिनः, विद्याफलम मतलब विद्या का फल, और व्यसनिनः मतलब होता है व्यसनी व्यक्ति। व्यसनी व्यक्ति उसे कहते हैं जो बुरी आदतों में पड़ा हुआ हो, वो नशों में पड़ा हुआ हो, अनेक प्रकार की बुरी आदतें लगी हुई हो, उसको कहते हैं व्यसनी व्यक्ति। ठीक है, तो जो व्यसनी व्यक्ति होता है उसके विद्या का फल नाश हो जाता है, मतलब विद्या का फल उसको नहीं मिलता है। कृपणस्य सौख्यम, कृपणस्य मतलब होता है जो व्यक्ति कंजूस हो, तो कंजूस व्यक्ति का सुख नाश हो जाता है। कंजूस व्यक्ति को कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता है। और सबसे अंत लाइन में बोला है राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, नराधिपस्य, नराधिपस्य मतलब होता है राजा का। राज्यम, राज्यम मतलब राज्य। प्रमत्त सचिवस्य, प्रमत्त सचिवस्य मतलब होता है, प्रमत्त मतलब आलसी और सचिवस्य मतलब होता है मंत्री का। जिस राजा के राज्य का मंत्री आलसी हो उस राजा का राज्य नाश हो जाता है। तो 3 श्लोक अपन ने इस कक्षा में पढ़े। अगली कक्षा में अपन आगे के श्लोक पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में अपन ने सुभाषितानि पाठ के 3 श्लोक पढ़ लिए थे, और इस कक्षा में अपन 4थे श्लोक से प्रारंभ करेंगे। देखिए, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ, संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां, श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। इसका अर्थ देखते हैं। इसमें जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं उनके बारे में बताया गया है। देखिए, पीत्वा, पीत्वा मतलब पी करके, रसम मतलब रस, तू तो, कटुकम मतलब होता है कड़वा, मधुरम मीठा, समानम मतलब समान रूप से। कड़वा और मीठा रस समान रूप से पी करके, माधुर्यमेव, माधुर्यम प्लस एव, माधुर्य मतलब मीठा और एव मतलब ही, मीठा ही, जनयन, जनयन मतलब जन्म देती है, मधुमक्षिका प्लस असौ, मधुमक्षिका मतलब मधुमक्खी और असौ मतलब यह। तो यह मधुमक्खी कड़वा और मीठा दोनों प्रकार का रस पी करके कैसा रस को जन्म देती है? माधुर्यमेव मतलब मीठे रस को ही जन्म देती है। मतलब मधुमक्खी जो है वो दोनों प्रकार के रस पीती है,
मीठा रस भी पीती है और कड़वा रस भी पीती है, लेकिन जब वो बनाती है, मतलब जिसको जन्म देती है, जिसका निर्माण करती है, वो शहद का निर्माण करती है। और शहद कैसा होता है? मीठा। तो मतलब मीठे रस का ही निर्माण करती है। तो ये था उदाहरण। दूसरे नीचे की दूसरी लाइन देखो, संतस तथैव। संतः, संतः मतलब होता है सज्जन व्यक्ति या महान व्यक्ति। तथैव, तथैव मतलब होता है उसी प्रकार। तो उसी प्रकार महान व्यक्ति सम सज्जन दुर्जनानाम। सम मतलब होता है समान रूप से, सज्जन दुर्जनानाम। सज्जन मतलब होता है अच्छे व्यक्तियों के, और दुर्जना नाम मतलब होता है बुरे व्यक्तियों के। तो जो महात्मा व्यक्ति होते हैं, जो संत व्यक्ति होते हैं, वो सज्जन लोगों के और दुर्जन लोगों के समान रूप से श्रुत्वा वचः, श्रुत्वा मतलब सुनते हैं या सुन करके, वचः मतलब वचन, वचन को सुन करके मधुर सूक्त रसम सृजंती। मधुर सूक्त रसम, मधुर मीठे, सूक्त मतलब वाक्य, और रस मतलब रस, मधुर वाक्य रूपी रस सृजंती मतलब बनाते हैं। तो वो जो महात्मा व्यक्ति हैं वो मधुर सूक्त रूपी रस ही बनाते हैं। मतलब ये है कि जो महात्मा व्यक्ति होते हैं वो सज्जन व्यक्ति और दुर्जन व्यक्ति दोनों के वाक्यों को सुनते हैं, अच्छे बुरे दोनों के वाक्यों को सुनते हैं, और वो जब बोलते हैं तो मीठा ही बोलते हैं। ऐसा नहीं करते हैं कि अच्छे व्यक्तियों से अच्छा अच्छा बोलें और बुरे व्यक्तियों से बुरा बुरा बोलें। तो ये इस श्लोक में बताया गया था। अब अपन अगले श्लोक की ओर चलते हैं। 5वें नंबर का श्लोक देखिए, विहाय पौरुषम यो ही दैवमेवावलंबते प्रासाद सिंहवत्तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसाः। देखो, विहाय, विहाय मतलब छोड़ करके, पौरुषम, पौरुषम मतलब होता है मेहनत, यो मतलब जो, ही मतलब निश्चित ही, दैवमेवावलंबते, इसको अलग अलग करेंगे तो दैवम प्लस एव प्लस अवलंबते। दैवम मतलब होता है भाग्य, एव मतलब ही, और अवलंबते मतलब सहारा लेते हैं। तो विहाय पौरुषम यो ही, विहाय मतलब छोड़ करके, पौरुषम मतलब मेहनत, मेहनत को छोड़ करके, यो मतलब जो व्यक्ति, ही मतलब निश्चित ही, दैव मेव अवलंबते मतलब भाग्य का ही अवलंबन लेते हैं। जो व्यक्ति मेहनत को छोड़ देते हैं और मात्र भाग्य पर ही डिपेंड होते हैं, उसका अवलंबन लेते हैं, वे व्यक्ति कैसे हैं? तो नीचे की लाइन में बोला है प्रासाद सिंहवत। प्रासाद सिंहवत, प्रासाद मतलब होता है महल, और सिंह मतलब शेर, और वत मतलब तरह। वो व्यक्ति महलों में बैठे शेर की तरह हैं। तस्य, तस्य मतलब उसकी, मूर्धनि मतलब सिर पर, तिष्ठन्ति मतलब बैठते हैं, और वायसाह मतलब कौवे, ये जिसके सिर पर कौवे बैठते रहते हैं। अगर किसी के महल में कोई शेर को पाल के रखा है तो वो शेर पर कुछ करता नहीं है, किसी को दहाड़ता नहीं है, किसी को डराता नहीं है, वो तो जैसा उससे बोलते हैं वैसा वैसा वो करता है। इसी प्रकार यहाँ पर बोला है कि जो व्यक्ति अपनी मेहनत को छोड़ देते हैं और ये सोचते हैं कि हमारे जो भाग में लिखा होगा वो ही होगा, वो व्यक्ति किसके समान हैं? महलों के शेर के समान हैं, जो कुछ नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी में, और उनके साथ कुछ होगा भी नहीं। चलिए अब अपन अगला श्लोक पढ़ते हैं। हाँ, पुष्प पत्र फलच्छाया मूल वलकल दारुभिः धन्या महीरुहाः येषां विमुखम यान्ति नार्थिनः। देखो, इसमें पेड़ के बारे में बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? देखो, पुष्प, पुष्प मतलब फूल, पत्र मतलब पत्ते, फल मतलब फल, छाया मतलब पेड़ की छाया, मूल, मूल मतलब होता है जड़, वलकल मतलब होता है पेड़ की छाल, और दारू, दारू मतलब होता है लकड़ी। और इन सभी चीज़ों में तृतीया विभक्ति लगी है, दारू भी तृतीया विभक्ति लगी है, इसका मतलब ये हुआ इनके द्वारा। तो पुष्प, पत्र, फल, छाया, जड़, पेड़ की छाल और लकड़ी, इन सभी के द्वारा धन्या, धन्या मतलब धन्य है, और महीरुहा मतलब होता है पेड़। इन सभी चीज़ों के कारण पेड़ कैसे हैं? धन्य हैं। धन्य है मतलब महान हैं।
एषाम विमुखम यान्ति नार्थिनः। एषाम मतलब जिससे, विमुखम मतलब नाराज, यान्ति मतलब होना, और नार्थिनः न प्लस अर्थिनः, न मतलब नहीं और अर्थिनः मतलब चाहने वाले या मांगने वाले। जिससे विमुख होकर के मतलब नाराज होकर के नहीं जाते हैं। कौन नहीं जाते हैं? चाहने वाले या मांगने वाले। मतलब ये है कि पेड़ के पास बहुत सारी चीजें हैं, पुष्प भी है, फल भी है, पत्ते भी हैं, छाया भी है, जड़ है, पेड़ की छाल है, लकड़ी है, बहुत सारी चीजें हैं पेड़ के पास। इस कारण से पेड़ बहुत धन्य है। क्यों? अगर अपन पेड़ के पास कुछ मांगने के लिए जाएं तो वो हमें कभी भी विमुख नहीं करेगा। विमुख मतलब नाराज नहीं करेगा, हमें खाली हाथ नहीं लौटाएगा। जो भी अर्थी व्यक्ति होगा, अर्थी मतलब मांगने वाला व्यक्ति होगा, उसके लिए पेड़ कुछ ना कुछ तो दे ही देगा। अगर उसमें फल होंगे तो फल दे देगा, फल नहीं है तो लकड़ी दे देगा, लकड़ी नहीं है तो जड़ दे देगा, कुछ ना कुछ तो पेड़ दे ही देता है। तो इस प्रकार इसका अर्थ था। और अब अंतिम श्लोक है, देखो। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनिना गृहे। देखो, चिंतनीया, चिंतनीया मतलब सोचना चाहिए, ही मतलब निश्चित ही, विपदाम मतलब विपत्ति या आपत्ति, संकट, आदावेव, आदावेव मतलब आने से पहले ही, और प्रतिक्रिया मतलब उसका सॉल्यूशन या समाधान। तो सोचना चाहिए, विपदाम आदावेव मतलब विपत्ति आने से पहले ही, प्रतिक्रिया मतलब उसका समाधान, मतलब विपत्ति आने से पहले ही उसका समाधान हमें सोच लेना चाहिए। नीचे की लाइन में बोला है न कूप खननम युक्तम। न मतलब नहीं है, कूप खननम मतलब कुएं को खोदना, और युक्तम मतलब सही। कुएं को खोदना सही नहीं है। कब सही नहीं है? प्रदीप्ते वहनी ना गृह। प्रदीप्ते मतलब जल रहा हो, वहनी ना मतलब अग्नि से, और गृह मतलब घर में। मतलब घर जब अग्नि से जल रहा हो तब कुआं खोदना सही नहीं है। क्या करना चाहिए? अग्नि से घर जल रहा है मतलब विपत्ति हमारे पास आ गई है, और उस समय पर अपन कुआं खोद रहे हैं तो हमारा घर तो पहले से ही पूरा जल जाएगा। इसका मतलब इसमें कहा गया है कि विपत्ति आने से पहले ही हमें उसका समाधान खोज करके रखना चाहिए। तो इस प्रकार से ये पाठ खत्म हुआ, और अगली कक्षा में अपन इसका अभ्यास कार्य करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम रुचिरा पाठ्य पुस्तक में कक्षा 8 का पाठ 1 सुभाषितानी पढ़ रहे थे। हमने पिछली 2 कक्षाओं में पूरा पाठ पढ़ लिया था। आज अपन उस पाठ का अभ्यास कार्य देखते हैं। प्रश्न 1, पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरुत। पाठ में दिए हुए पद्यों का सस्वर वाचन करो। मतलब बहुत अच्छे तरीके से जो पद्य पाठ में दिए हुए हैं उनको एक बार पुनः पढ़ना है। दूसरा प्रश्न है, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यत। श्लोकांशों में, जो श्लोक के अंश दिए हुए हैं नीचे, उनमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सबसे पहला रिक्त स्थान है समुद्र मासाद्य और खाली स्थान, रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? भवन्त्यपेयाः। समुद्र मासाद्य भवन्त्यपेयाः। दूसरा है खाली स्थान, वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। इसमें क्या भरा जाएगा? श्रुत्वा। श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। तीसरा है तद्भाग ध्येयम, खाली स्थान है, और पशूनाम। तो इस खाली स्थान में आएगा परमम। तद्भाग ध्येयम परमम पशूनाम। अगला है विद्याफलम, खाली स्थान, कृपणस्य सौख्यम। इसमें आएगा व्यसनिनः। विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम। अगला है पौरुषम विहाय यह, खाली स्थान, अवलंबते। क्या आएगा इसमें? देवमेव। पौरुषम विहाय यह देवमेव अवलंबते। अगला है चिंतनीया ही विपदाम, खाली स्थान, प्रतिक्रिया। तो क्या आएगा? आदावेव। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया। तो इसमें कोई खास बात नहीं थी, ये तो आपको श्लोक याद करना पड़ेगा, उसके हिसाब से अपन इनको भर सकते हैं। और श्लोकों का अर्थ मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा ही दिया था।
तीसरे नंबर का प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना है, मात्र एक ही पद में लिखना है, पूरी लाइन में आपको इसका उत्तर नहीं लिखना है। सबसे पहला प्रश्न है व्यसनिनः किम नश्यति। व्यसनिनः मतलब व्यसनी व्यक्ति का, किम नश्यति क्या नाश हो जाता है। व्यसनी व्यक्ति का क्या नाश हो जाता है, तो अपन ने पाठ में पढ़ा था कि जो व्यक्ति व्यसन करता है उसका विद्याफल नाश हो जाता है। तो व्यसनिनः किम नश्यति, उत्तर आएगा विद्याफलम। दूसरा है कस्य यशः नश्यति, किसका यश नाश हो जाता है। किसका यश नाश हो जाता है, अपन ने क्या पढ़ा था, लुब्धस्य, लोभी व्यक्ति का नाश हो जाता है। अब देखो प्रश्न में ही दिया है आपको कस्य, कस्य मतलब किसका, तो लोभी को बोलते हैं लुब्ध, और उसमें कस्य जुड़ जाएगा, मतलब हो जाएगा लुब्धस्य। कस्य यशः नश्यति, लुब्धस्य। ठीक है। अगला है मधुमक्षिका किम जनयति। मधुमक्खी क्या जन्म देती है, या फिर मधुमक्खी किसको उत्पन्न करती है। तो अपन ने पाठ में पढ़ा था कि मधुमक्खी मीठे रस को उत्पन्न करती है। तो मीठे रस को क्या बोला जाएगा संस्कृत में, माधुर्यम। मधुमक्षिका किम जनयति, उत्तर होगा माधुर्यम। अगला है मधुर सूक्त रसम के सृजंती। मधुर वचन रूपी रस को कौन बनाते हैं। मधुर वचन रूपी रस को के मतलब कौन, और सृजंती, सृजंती मतलब होता है बनाना, कौन बनाते हैं। तो कौन बनाते हैं मधुर सूक्त रूपी रस को, संत व्यक्ति, धर्मात्मा व्यक्ति। तो उत्तर आएगा संतः। अगला है अर्थिनः केभ्यः विमुखाः न यान्ति। अर्थिनः, अर्थिनः मतलब चाहने वाले, केभ्यः, केभ्यः मतलब होता है किससे, विमुखाः, विमुखाः मतलब होता है नाराज होना, रूठ जाना। न यान्ति, न यान्ति मतलब नहीं जाते हैं। मांगने वाले व्यक्ति या चाहने वाले व्यक्ति किससे रूठ करके, किससे नाराज होकर के नहीं जाते हैं। तो अपन ने पाठ में पढ़ा था कि कुछ चाहने वाले व्यक्ति अगर पेड़ के पास चले जाएं तो पेड़ उन्हें कभी भी खाली हाथ नहीं भेजता है, मतलब पेड़ से कभी भी वो रूठते नहीं हैं। तो पेड़ को संस्कृत में क्या बोलेंगे, महीरुह। और यहाँ पूछा है केभ्यः, तो महीरुहेभ्यः, उत्तर हो जाएगा महीरुहेभ्यः। अगला चौथा प्रश्न देखते हैं अपन। चौथे प्रश्न में कहा है अधोलिखित तद्भाव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। तद्भाव शब्दों के लिए पाठ में से चुन करके संस्कृत पद लिखना है। देखो ध्यान से, कुल मिला के है जो हिंदी के शब्द हैं उनको संस्कृत में क्या कहेंगे वो पाठ में से चुन करके लिखना है। सबसे पहला शब्द है कंजूस। कंजूस के लिए पाठ में कौन सा शब्द आया था, कृपणः। दूसरा है कड़वा, कड़वा के लिए क्या आया था, कटुकम। पूछ, पूछ के लिए क्या आया था, पुच्छः। लोभी, लोभी के लिए क्या आया था, लुब्धः। मधुमक्खी के लिए क्या आया था, मधुमक्षिका। और तिनका, तिनका के लिए क्या आया था, त्रिडम। इस प्रकार से ये प्रश्न हुआ। 5वें नंबर के प्रश्न में पूछा है अधोलिखित वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। वाक्यों में से कर्तृपद मतलब कर्ता और क्रियापद मतलब क्रिया चुन करके लिखनी है। जैसे एक उदाहरण दिया है संतः मधुर सूक्त रसम सृजंती। धर्मात्मा व्यक्ति मधुर वचन रूपी रस को बनाते हैं। तो इसमें कर्ता कौन होगा, कर्ता मतलब करने वाला, तो करने वाला कौन है, संतः। और क्रिया क्या है, सृजंती, बनाते हैं, तो क्रिया हो जाएगी सृजंती। दूसरा है निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। अब इसमें अपन को देखना है कर्ता कौन है और क्रिया कौन है। अब बताओ, इसमें बताना थोड़ा कठिन है। अब वाक्य है कि निर्गुणम प्राप्त भवन्ति दोषाः। निर्गुणी व्यक्ति को प्राप्त होकर के दोष हो जाते हैं। अब अपन को यहाँ पर देखना है कि कौन हो जाते हैं, तो क्या हो रहे हैं, दोष हो रहे हैं। इस कारण से दोष तो होगा कर्ता और क्रिया क्या होगी, भवन्ति, भवन्ति क्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न है गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति।
गुणियों में गुण होते हैं, गुणी व्यक्तियों में गुण होते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, क्या होते हैं, क्रिया है होते हैं, क्या होते हैं, गुण होते हैं। तो गुण तो हो जाएगा कर्ता, गुणाः, और होना मतलब भवन्ति, वो हो जाएगी क्रिया। अगला प्रश्न है, मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत। मधुमक्खी मीठे रस को जन्म देती है। कौन देती है, मधुमक्खी। तो मधुमक्खी तो हो जाएगा कर्ता, और क्या करती है, जन्म देती है, जनयेत, तो जनयेत हो जाएगी क्रिया। अगला है, पिशुनस्य मैत्री यशः नाशयति। पिशुनस्य मतलब क्या पढ़ा था अपन ने, पिशुनस्य मतलब होता है चुगलखोर। मैत्री, मैत्री मतलब मित्रता। यशः मतलब यश, नाशयति मतलब नष्ट कर देती है। मतलब इसका ये है कि चुगलखोर की मित्रता नाश हो जाती है। तो अब नाश हो जाती है, नश्यति, नाशयति, ये तो क्रिया है। अब क्या नाश हो जाती है, वो हो जाएगा कर्ता। तो क्या नाश हो रही है यहाँ पर, मैत्री, मैत्री नाश हो रही है, इस कारण से मैत्री हुई कर्ता। अगला है, नद्यः समुद्रमासाद्य अपेयाः भवन्ति। नद्यः, नद्यः मतलब नदी, समुद्रमासाद्य मतलब समुद्र में मिलकर के, अपेयाः, अपेयाः मतलब अपेय हो जाती, अपेय मतलब पीने योग्य नहीं, और भवन्ति मतलब हो जाती है। नदियाँ समुद्र में मिलकर के अपेय हो जाती हैं, पीने योग्य नहीं रहती हैं। तो अब हो क्या रही हैं, कौन हो रही हैं, नदियाँ हो रही हैं। इस कारण से नद्यः तो हुआ कर्ता, और होना मतलब भवन्ति, ये हुई क्रिया। अगला प्रश्न नंबर 6 है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। इस प्रश्न में हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। प्रश्नों के निर्माण में हमें कुछ चीज़ों को आना चाहिए, तभी अपन प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे किम शब्द के रूप हमें तीनों लिंगों में आने चाहिए, तभी हम प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं। और भी कुछ अव्यय शब्द हैं, प्रश्नवाचक अव्यय शब्द, उनका भी आना ज़रूरी है। जैसे कुत्र, कुत्र मतलब होता है कहाँ, कदा, कदा मतलब होता है कब। तो ऐसे बहुत सारे अव्यय शब्द हैं जो प्रश्न का द्योतक हैं, प्रश्न को बताने वाले होते हैं, तो वो शब्द भी हमें आने चाहिए। हम अभी प्रश्न का निर्माण कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहला है, गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। गुण, गुणियों में गुण होते हैं। अब इसका अपन को प्रश्न बनाना है, तो अपन को जो अंडरलाइन शब्द है, जो रेखांकित शब्द है, उसको तो हटाना है, और उसकी जगह पर प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। तो गुणाः, गुणाः कौन से वचन का, कौन से लिंग का और कौन सी विभक्ति का है, सबसे पहले अपन को ये देखना पड़ेगा। तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है और पुल्लिंग का है। गुणाः शब्द प्रथमा विभक्ति का बहुवचन और पुल्लिंग का है, जिसमें किम शब्द के रूप चलेंगे, कह, कौ, के। बहुवचन में क्या बन रहा है, के बन रहा है, इस कारण से गुणाः की जगह पर के आ जाएगा। तो प्रश्न हो जाएगा, के गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। अकेला अपन को जो शब्द रेखांकित है उसकी जगह पर प्रश्नवाचक शब्द लिखना है, और पूरा वाक्य वैसा ही का वैसा उतार देना है। लेकिन ध्यान मात्र इतना रखना है कि जब अपन प्रश्न बनाएंगे तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगेगा। तो इसका प्रश्न क्या हो गया, के गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। दूसरा है, नद्यः सुस्वादुतोयाः भवन्ति। नद्यः, नद्यः मतलब होता है नदियाँ, सुस्वादुतोयाः मतलब स्वादिष्ट जल वाली, भवन्ति मतलब होती हैं, नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। तो इसका अपन को प्रश्न निर्माण करना है। कौन सा शब्द हटाना है, नद्यः, नद्यः शब्द को हटा करके प्रश्नवाचक चिन्ह वहाँ पर रखना है। अब अपन को सबसे पहले पता होना चाहिए कि नद्यः शब्द कौन से लिंग का है। तो नदी शब्द कौन से लिंग का है, स्त्रीलिंग का है। उसके बाद कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन है, तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। तो किम शब्द के रूप स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन क्या होंगे, कैसे रूप चलते हैं, का, के, काह। बहुवचन में क्या है, काह, तो नद्यः की जगह पर आ जाएगा काह। तो प्रश्न हो जाएगा, काह सुस्वादुतोयाः भवन्ति, और पूर्ण विराम की जगह पर क्या लग जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा।
तीसरा नंबर पर है लुब्धस्य यशः नश्यति। लोभी व्यक्ति का यश नाश हो जाता है। प्रश्न क्या बनेगा, किसका यश नाश हो जाता है? तो लुब्धस्य की जगह पर आ जाएगा कस्य। देखो कुछ कुछ शब्दों में तो हमें वाक्य से ही पता चल जाएगा कि इसमें क्या लिखना है। जैसे यहाँ पर लुब्धस्य लिखा तो किम शब्द का क्या हो गया, कस्य हो गया। तो ये बिल्कुल सिंपल है। अगला है मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति। मधुमक्खी मधुरता को ही या मिठास को ही जनयति मतलब जन्म देती है। प्रश्न बनेगा कौन मिठास को जन्म देती है? तो मधुमक्षिका की जगह पर आ जाएगा का माधुर्यमेव जनयति। अगला है तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसाः। तस्य मतलब उसके, मूर्ध्नि मतलब होता है सिर पर, तिष्ठन्ति मतलब होता है बैठते हैं, और वायसाः मतलब होता है कौवे, उसके सिर पर कौवे बैठते हैं। तो मूर्धनि शब्द सप्तमी विभक्ति का है। तो सप्तमी विभक्ति का किम शब्द का रूप प्रयोग होगा प्रश्न बनाने में। तो प्रश्न हो जाएगा तस्य कस्मिन् तिष्ठन्ति वायसाः। उसके किस पर बैठते हैं कौवे। तो किस पर बैठते हैं, मूर्धनि मतलब सिर पर बैठते हैं। अब यहाँ पर हमें दो शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। एक तो अपन कस्मिन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं जो किम शब्द की सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, और दूसरे अपन एक अव्यय शब्द है कुत्र मतलब भी होता है कहाँ, तो अपन उस शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 है उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरत। उदाहरण के अनुसार पदों को अलग करके लिखना है। जैसे उदाहरण में दिया है समुद्र मासाद्य। तो समुद्र मासाद्य को जब अपन अलग अलग करेंगे तो निकलेगा समुद्रम प्लस आसाद्य। दूसरा है माधुर्यमेव। माधुर्यमेव को जब अपन अलग करेंगे तो दोनों अलग अलग शब्द करने पर माधुर्यम प्लस एव निकल आएगा। दूसरा है अल्पमेव। अल्पमेव भी वैसा है, अल्पम प्लस एव। सर्वमेव, सर्वम प्लस एव। दैवमेव, दैवम प्लस एव, ये दैवमेव हो जाएगा। इसके बाद है महात्मना मुक्ति। तो इसको अलग अलग करेंगे तो निकलेगा महात्मनाम प्लस उक्ति, महात्मनाम प्लस उक्ति। और अंत में है विपदामादावेव, विपदामादावेव। इनका जब अपन अलग अलग करेंगे तो 3 हिस्से हो जाएंगे। सबसे पहला होगा विपदाम, दूसरा होगा आदौ, और तीसरा होगा एव। विपदाम आदौ एव। तो इस प्रकार से अपना पहला पाठ का अभ्यास पूर्ण हुआ। इसके बाद अपन अगली कक्षा में अगले पाठ को लेकर के मिलेंगे।